दोस्तों आज की क्लास है हिंदी में यूज़ होने वाले जितने भी चिन्ह हैं उनसे रिलेटेड, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी में दोस्तों 2 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं। आप यूके ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं, यूके पीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चिन्हों से संबंधित दोस्तों जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो हम हिंदी में पढ़ेंगे आज की क्लास में कि क्या होते हैं ये पंजक्शन यानी कि विराम चिन्ह, और कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह क्या है? देखिए, विराम का अर्थ है विश्राम यानी कि ठहराव। वाक्य को लिखते समय या बोलते समय बीच में कई बार थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट हो सके, अर्थ स्पष्ट हो सके और भाषा जो होगी भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस विश्राम या ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और इन्हीं को बोलते हैं विराम चिन्ह। भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो दोस्तों वास्तविकता में अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। कैसे? रुको मत जाने दो। अगर मैं ऐसे बोलूँ किसी को रुको मत जाने दो तो उसको बुरा लग जाएगा, अरे यार ये सर क्या बोल रहे हैं। अगर किसी को मैं बोलूँ रोको मत जाने दो, अगर मैं किसी को बोलूँ रोको मत जाने दो, समझ में आ रहे हैं? तो आप इसको 3-4 बार बोलिएगा खुद से तो आप समझ जाएंगे सर क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो लग रहे हैं चिन्ह, इसी से ही दोस्तों भाषा में भावपूर्णता और व्यवहारिकता झलकती है। खैर, उपयुक्त उदाहरण से पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ निकलता है, जबकि तीनों वाक्यों में एक ही शब्द है। अतः विराम चिन्ह विषय में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर मैंने चिन्ह भी लिख रखे। पूर्ण विराम चिन्ह ऐसे बनता है, अर्ध विराम चिन्ह ऐसे बनता है, अल्प विराम ऐसे बनता है। यह टेबल जरूर पढ़ें। विराम चिन्ह ऐसे बनता है, विषमादि बोधक चिन्ह ऐसे बनता है। दोस्तों लगातार क्लासेस चल रही हैं, जल्दी आपकी रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। हम सेटअप तैयार कर रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अब आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिनके पास भाई बहनों के पास नोट्स नहीं है वो नोट जरूर परचेज करें। अब दोस्तों ये तो चिन्ह थी। अब देखिए कुछ चिन्हों पे मैंने निशान नहीं लगा रखे, तो यहाँ पर आज आपको मैं बताऊंगा कि कौन से ये चिन्ह होते हैं। देखिए कौन कौन से छूटे हुए हैं। देखिए यहाँ पर छुटा हुआ है कोष्टक चिन्ह, तो आप जानते ही है, ये हो गया कोष्टक। तो हंस पद चिन्ह कौन सा है सर? हंस पद। देखिए कोष्टक में अगर मैं ऐसा बना दूँ हंस पद है। अभी तो आप समझिए, अभी जल्दबाजी मत कीजिए, मैं आपको चिन्हों का प्रयोग भी बताता हूँ कहाँ। सबसे पहले पढ़ते हैं जी पूर्ण विराम। पूर्ण विराम होता क्या है? हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत आता है क्वेश्चन। किस चिन्ह का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है? तो पूर्ण विराम का। यह चिन्ह दोस्तों हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना चिन्ह यही है हिंदी का। नियम क्या है? इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विषमादि बोधक वाक्य को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्य के अंत में किया जा सकता है। किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होना चाहिए और विषमादि बोधक वाक्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्पष्ट है इसमें, राम स्कूल जाता है, एक सेंटेंस है, लास्ट में लग गया ये, इसका मतलब है कि हमारी बात हो गई कंप्लीट। कभी कभी आप वॉकी टॉकी से बात करते हैं तो आप देखते होंगे कोई बोलता है, ये 2 लोग बात कर रहे हैं तो एक बोलता है और बोलने के बाद अपनी बात खत्म करने के बाद बोलता है ओवर, फिर ये बोलता है और फिर अपनी बात खत्म करने के बाद क्या बोलता है? ओवर। अब ये तो होगी बोलने के बाद, लेकिन लिखने में कैसे बोले कि हमारी बात खत्म हो गई? तो ये है वो चिन्ह। कभी कभी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वह राम सिंह आ रहा है, मस्ती भर चाल, हंसता चेहरा, दोस्तों के लिए मोम है, शत्रुओं के लिए काल है। तो ऐसे भी हम कभी कभी विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो विराम चिन्ह का कोई ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना समझना है सबसे प्राचीनतम चिन्ह है, सबसे प्राचीनतम चिन्ह है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला चिन्ह है, और वाक्य खत्म हो जाता है जब मतलब कोई हमारी बात कंप्लीट हो जाती है तब प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है चिन्ह अर्धविराम। अर्धविराम मतलब जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना हो, वही तो है अल्प विराम। अब अर्धविराम की बात कर रहा हूं मैं। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु, बस ये जो किंतु लगा ना, और किंतु से पहले चिन्ह लगा, यानी कि थोड़े के लिए समय के लिए रुके। देखिए सेंटेंस को कैसे बोलते हैं, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया, एकदम फ्लो में बोल रहा हूँ। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, रुक गया, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। जब थोड़े समय के लिए रुकना हो ना, वहीं अर्धविराम होता है।
जैसे कभी कभी आप कोई डिग्री लिखते हैं MA BEd या MA PhD हूँ या MSc DSc हूँ, तो देखिए लग गया चिन्ह। तो आई थिंक समझ में आ गया ये वाला चिन्ह भी। अल्प विराम, नाम इसका अल्प विराम है, बस इसमें कोमा लगता है, उसमें इसमें यही फ़र्क है, उसमें एक बिंदी और कोमा लगता है, इसमें केवल अल्प विराम। देखिए जहाँ पर अर्धविराम की तुलना में उससे भी कम देर रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रघु अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा, तो इसमें लगता है ये चिन्ह जब थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा में रुकना हो। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी जानते हैं, इसमें बारे में को डिस्कस क्या करना भाई, जिस वाक्यों में प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये तो समझ में आ गया होगा। विस्मादि बोधक चिन्ह, सीधी सी बात है, नाम इसका विस्मय है, विस्मय का मतलब आश्चर्य। अब आश्चर्य अच्छी चीज़ का भी हो सकता है, आश्चर्य किसी गलत चीज़ का भी हो सकता है, अनहोनी हो जाए किसी के साथ, तो इसमें प्यार, घृणा, हर्ष, उल्लास सभी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वह मर गया, अरे उसका सिलेक्शन हो गया, तो ये है विस्मादि चिन्ह का प्रयोग। याद करते चले। उद्धरण चिन्ह क्या बोलते हैं, देखिए भी इम्पोर्टेंट है, किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा, बिल्कुल हूबहू लिख दिया कि भाई तुलसीदास जी ने क्या कहा, जो कहा लिख दिया। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो ये लिख दिया और इसको हमने कर दिया उद्धरण चिन्ह में बंद, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास में बंद। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह में किसी चीज़ को जोड़ना होता है, इसमें विलोम शब्द में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, बहन भाई, तो ये योजक चिन्ह आप समझ ही गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। तुलना में इसे तुलनात्मक चिन्ह भी बोलते हैं या सामसिक पद भी बोलते हैं। अभी अगली क्लास जो होगी समास की होगी, तो उसमें आपका इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं सर? निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश, योजक जोड़ना, संवाद के लिखने में हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है। संवाद आप लिखते हैं ना, जैसे आप बात कर रहे हैं, कोई रमेश है कोई व्यक्ति और वो किसी से बात कर रहा है, मुझसे ही बात कर रहा है, रमेश कह रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, फिर मैं, यानी कि मेरा नाम है प्रशांत, मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोचिंग जा रहा हूँ, तो प्रशांत डैश, ये जो डैश है यही निर्देशक चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं हमेशा जो मुख्य वाक्य का अंग हो, तो ये कोई खास नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। लेकिन हंसपद बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, कई बार लिख रहे होते हैं और जगह भी नहीं होती लिखने की, तो छूट जाता है, तो छूटे हुए के नीचे हमेशा हंसपद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे शब्दों को ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, अब ये लिखना चाह रहा हूँ मैं सेंटेंस और मुझसे छूट गया, तो मैं जन्म सिद्ध, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ये वाला चिन्ह, इसका चिन्ह होता है छोटा सा ये, यानी कि वी को उल्टा बना दो, बन गया हंसपद चिन्ह। जैसे रेखांकन चिन्ह क्या है, किसी चीज़ में आप रेखा लगाते हैं, वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द हैं कोई, या कोई वाक्य है या रेखांकित उसको करना है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा सर्वश्रेष्ठ करती है, बहुत सारे उपन्यास हैं उनके, लेकिन मैंने इस पर लाइन लगा दी कि भैया ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सारे, मंगलसूत्र है, गोदान है, गबन है, क्रमभूमि है, तो गोदान क्या है पे हमने निशान लगा दिया और रेखांकित कर दिया, रेखांकित का मतलब है महत्वपूर्ण। अब लाघव चिन्ह क्या है? संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कभी सरकारी नौकरी लग जाएगी आपके, देखना वहाँ पे ऐसे लिखा रहता है क्र प्र उ, मतलब इसका ये नहीं है क्र प्र उ, इसका मतलब कृपया पृष्ठ उल्टिए। पैनैनी यानी कि पटना नगर निगम, यानी कि ये जो जीरो है छोटा सा हम जिसके किसी अक्षर के सामने बना देते हैं, वही है लाघव चिन्ह। इसमें एक शब्द नहीं दिया है, कभी कभी आपको पता भी नहीं होगा, समाप्ति सूचक चिन्ह। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सब बता दिया। समाप्ति सूचक चिन्ह ये होता है। सर ये क्या है समाप्ति सूचक चिन्ह? अरे भैया किसी चीज़ को हमने समाप्त कर दिया, जैसे कि मैंने कोई ऐसे लिखा, कोई निबंध लिखा और उसके बाद मेरा ऐसे ख़त्म, तो मैं ऐसे करूँगा लास्ट में कॉपी के, लो जी ख़त्म हो गया मेरा ये टॉपिक, तो ये हो गया समाप्ति सूचक चिन्ह। तो आई थिंक सारे जितने भी हिंदी के चिन्ह हैं समझ में आ गए होंगे। इससे ज़्यादा तो दोस्तों को चिन्ह है भी नहीं हिंदी में। मुख्य रूप से दो जो इम्पोर्टेंट है चिन्ह है वो है यहाँ पर आपका विराम चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्धविराम
उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक चिन्ह है। बाकी तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद और जय हिंद जय उत्तराखंड।